हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। और गजब हुआ ये रानी साहिबा की रचना रची करता। कि गजब हुआ रानी साहिबा ये रचना रची करता। कि कुछ कहा ये जाता नहीं ऐ मेरी सरकार। ऐ मेरी सरकार भभक रही मेरी छाती है। कि जुबान से निकले बात तो नहीं रूह मेरी थर्राती। ये हमला किया एक शेर ने कुछ कहा नहीं जाती है। कि महाराज को डाला मार मुझे कहते शर्माती है। नहीं कुछ पर बसाया कि भाग कर जान बचाया। कि सेना थी सब पीछे और हमारे और महाराणा रणजीत सिंह के महाराज थे आगे। सुनती हूँ क्या कान से ऐ मेरे करतार। सुनती हूँ क्या कान से ऐ मेरे करतार। अरे भारी जवानी में तूने पत को दीना मार। या ईश्वर ने बचपन में ईश्वर ने मुझे दुख देना। बचपन में ईश्वर ने मुझे दुख दीना। पिता को मेरे मार मेरा सुख छीना। पिताजी ए बापू आप तो सुरधर को सुधारे। ए बापू आप तो सुरपुर को सुधारे। ले नाम मेरा अब जगदीश कौन पुकारे। बापू भैया तो मत रो मेरे भ्रात सबर कुछ दिल में लाओ। भैया कैसे समझाओगे? मत रो मेरे भ्रात सबर कुछ दिल में लाओ। महारानी जगदीश को धीर बंधाओ।
समान ये हैं दीवान तुम्हारे, करेंगे तेरी रक्षा सच मान तू प्यारे। होनी को कोई नहीं टाल सकता है बेटा, मैं क्या करूं? जगदीश मत रो, हम तुम्हारी माता के समान हैं। बेटा जगदीश, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन हम सब बेबस हो गए, महाराज को नहीं बचा सके। महारानी जी, राजकुमार जगदीश को ले जाओ, राजमहल में धीर बंधाओ आओ और इसके जगदीश, खाने का भी इंतजाम करो। तुम्हें ले चलो। जा बेटा। संग्राम सिंह, दीवान साहब, और शमशेर सिंह, ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं संग्राम सिंह, यह समझो कि होनी है, होनी को कौन टाल सकता है? होनी बलवान होती है, जिसको जो कुछ लिखा है वो तो होकर रहेगा ना। मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि महाराज हमारे बीच नहीं है। वही तो बात है संग्राम सिंह, हमको तो बिल्कुल ताब नहीं है खड़े होने की। देखिए, इस अड़बड़ सिंह को बहुत चोट आ गई है, शेर से मुकाबला बहुत देर तक इसने किया है, इसका एक एक अंग खराब गया है। आप इसे ले जाकर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा, नहीं तो मर जाएगा ये। और भाई मैं चलता हूँ दरबार, मैं आराम करूँगा, हमको ताब नहीं है खड़े होने की। इधर आ रे बेटा बंधु सिंह, देखिए संग्राम सिंह है, शमशेर सिंह है, सब मिलकर तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम घबराना नहीं। ठीक है। मत रो, अब मैं चलता हूँ दरबार, कुछ देर आराम करूँगा, मैं जाता हूँ बेटा। हरवर सिंह, जी तुम महाराज के वफादार नौकर हो। जी हाँ। तुम तो बताओ कि हकीकत क्या है, आखिर महाराज कैसे मरे? महाराज जंगल में जब पहुंचे तो कहा, रणजीत सिंह तुम पूरब जाओ और दीवान जी तुम पश्चिम जाओ, अड़बड़ सिंह तुम उत्तर जाओ, हम दक्षिण जाएंगे। क्या कहा महाराज ने? महाराज ने कहा, हम कहा दक्षिण जाना हिंदू धर्म के लिए खतरा मालूम होता है। महाराज ने कहा कि सारी दिशाएं उस परमात्मा ने बनाया है, हम दक्षिण जाएंगे। महाराज नहीं माने, जैसे आगे बढ़े जंगल से एक गुफा से शेर निकला, महाराज को मार के खा गया। लेकिन ये बताओ अड़बड़ सिंह, जी बोलिए, बहुत तकलीफ हो सच रही। बताओ कि महाराज जी कैसे खत्म हुए? हैं? महाराज कैसे मरे? जैसे सब मरते हैं वैसे महाराज मरे। सबसे पहले बताओ ये क्या है? समझावन दास। अच्छे अच्छे का दिमाग सही हो जाता है, जी तो दिमाग सही करके बताओ महाराज जी खत्म कैसे हुए? अब हम क्या बताई, सब जनते हैं। नहीं बताओगे? बोल। महाराज को शेर ने मारा। शेर ने मारा? हाँ। बता रहा हूँ, महाराज को किसी ने नहीं मारा, महाराज को इन दोनों ने। क्या कहा? इन्हीं दोनों ने।
ये दोनों कहाँ दोनों? अरे इनका नाम है कौन? महाराज को रणजीत सिंह ने मारा। अच्छा, क्या कहा? महाराज को रणजीत सिंह ने मारा दीवान जी के कहने पर। और तुम कहाँ थे? अरे हम भी वही थे, लेकिन करें क्या? लेकिन हमसे कहा वहाँ झूठ बोलना कि शेर ने मारा है। तुमने महाराज का नमक खाया जी। और उनके साथ गद्दारी किया? गद्दारी हम क्या करें, जब रणजीत सिंह दीवान है, न मार हम कुछ कहते तो हमको भी मार डालते। डर के मारे तुम झूठ बोल रहे हो? जी। खैर छोड़ो, तुम जाओ। दोस्त संग्राम सिंह, ये कमीना रणजीत सिंह और दीवान दोनों ले जा करके महाराज को जंगल में धोखे से मार दिया। मुझे तो पहले से ही शक था कि इन्हीं दोनों की चाल है, लेकिन मैं मजबूर था, किसी से कुछ कह नहीं पाया। लेकिन मेरे दोस्त शमशेर सिंह, अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कहिए दोस्त, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो दोस्त शमशेर सिंह, करो जरा कुछ ख्याल। सुनो दोस्त शमशेर सिंह, करो जरा कुछ ख्याल। तो दीवान की बातों से मुझे मालूम होती चाल। मालूम होती चाल, कहा महाराज को शेर ने खाया, और खुद दोनों ने मार करके झूठा जाल बिछाया। और खुद दोनों ने मार करके झूठा जाल बिछाया। सुबह होती है मुझको सब झूठी रची है माया, और इन्हीं कमीनों ने मार करके झूठा स्वांग रचाया। रहो दोनों से मिलकर, पता लगाओ चलकर, मेरी बुराई करते रहना, और राज पोसीदा मिले अगर तो मुझे बताते रहना। क्या कहा? जहां भी अगर असलियत जानना चाहते हो तो इन दोनों के सामने मेरी बुराई करते रहो, राज तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। तो सुनो दोस्त शमशेर सिंह, और उन दोनों को मार कर दोयमपुर पहुंचा। और उन दोनों को मार कर दोयमपुर पहुंचा। दोयमपुर पहुंचा, मरने से नहीं डरूंगा।
शीश की रक्षा। न मरने से कहलाऊं कसम ईश्वर। ये काला नहीं अमर है और बहादुर सिपाही को मरने का कोई नहीं। मेरे दोस्त संग्राम सिंह, अगर वो कमीना दीवाना रणजीत सिंह ले जाकर के महाराज को जंगल में धोखे से मारा है, तो ले शमशेर सिंह की तलवार उस कमीने रणजीत सिंह और दीवान के ऊपर रहम नहीं लाएगी। चलो, लेकिन राजकुमार जगदीश का ख्याल रखना। मेरे दोस्त, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक युवराज जगदीश पर आंच नहीं आएगी मेरे दोस्त। चलो मेरे दोस्त, लेकिन राजकुमार का ख्याल रखना। मेरे दोस्त, आज से हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि महारानी चंपा का दिमाग खराब हो चुका है, वो पागल हो चुकी है। वो किसी भी समय कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं अपने जीते जी कुछ होने नहीं दूंगा। आओ मेरे साथ राज दरबार से। का सोन नहीं रहू कहे ई बतावा, हाँ। इतनी बेर खड़े खड़े कुछ देखा? अरे देखा नहीं, खाली सुना है बस। काने से सुने हा? काने से आपका आंखी सुने जाएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन एक बात जैसे जान- चाल चला तहाँ दोनों जने। एक बात यहो जान लियो हाँ कि जब महाराज के यहाँ मार सकथिन भाई दुनो, हाँ हाँ, तो हमका तुमका मारे में देर न लागे। लेकिन एक चीज जान ले, इनसे बच के रहे के परी भाई। मरे के तो है, हाँ, लेकिन ऐसा होशियारी से रहा का है होशियारी से- कि हमारे तोहरे खरोच ना आवे। क्यों रे? इधर आ! मेरे बदन में आग लगी है और तुम सब अरे आग लगी है, पानी लाओ, पानी। एक बाल्टी पानी लाओ, जगदीश! महारानी को ऊपर डालो। तुमने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ा है। क्या करें हम लोग क्या करें? दरबार में आज वो होगा जो कभी नहीं हुआ है। अरे आखिर का होई दरबार में जोन कबो नहीं लुआ। जगदीश, अपने आप को खैर मत समझना। अगर मैं जिंदा रही तो तुम्हें उसी जगह पहुंचाऊंगी जहां मेरी तमन्ना है, और मैं यहाँ की महारानी कहलाऊंगी। महारानी की जय हो। कहिए दीवान, क्या कहना चाहते हैं? रानी साहिबा, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कहने में डर लगता है। क्या बात है? सोचता हूं, अरे मैं भी तो जानूं कि कौन सी बात आप कहना चाहते हैं। वही तो बात है ना। मैं ये सोचता हूं कि जो कुछ कहना चाहता हूं आप कहीं नाराज ना हो जाएं। नाराज होने की क्या बात है? इस समय आप खुद ही जान रहे हैं कि क्या आफत है मुझे में। आप शौक से कहिए जो कहना है, सुनने के लिए दिल ये बहुत बेचैन है। अवश्य कहूंगा, इसीलिए तो आया हूं। कि महारानी कि महारानी
जी करता हूँ अर्ज मेरी ये सुन लीजिए। कि महारानी जी करता हूँ अर्ज मेरी ये सुन लीजिए। कि जब तलक जगदीश, मैं जगदीश के बारे में बता रहा हूँ, सुन रही हूँ। कि जब तलक जगदीश लड़का है ताज सर पर पहन लीजिए। और उसके बाद मजे की बात तो ये है। कौन सी बात है? कि हुकूमत आप करिए, इस रियाया को मैं संभालूंगा। हुकूमत आप करिए, रियाया मैं संभालूंगा। खुशी से महल में रह के ये मन को अब मगन कीजिए। रानी साहिबा, आप महल में रहें, बाकी रियाया की देखभाल में। आप ठीक कहते हैं दीवान जी, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये आपको मालूम नहीं है। कहूँ क्या आप से दीवान, जो सदमा दिल पे भारी है। आपको कहूँ क्या आपसे दीवान, जो सदमा दिल पे भारी है। नहीं इस महल के अंदर गुजरी अब तो हमारी है। आप क्या करिए? नहीं इस महल के अंदर गुजरी अब तो हमारी है। बाद थोड़े समय की जगदीश जब जमा होगा, निकालेगा महल से यही एक फिक्र भारी है। निकालेगा निकालेगा महल से यही एक फिक्र भारी है। थोड़े समय के बाद जगदीश जब जमा होगा तो इस महल में मेरी गुजारा मुझे महल से निकाल देगा, यही एक फिक्र मुझे खाई जा रही है। नहीं रानी साहबा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ कहना चाहता हूं उसके लिए माफी चाहता हूं। क्या बात है? कौन सी बात? की बात कहने से डरता, ये महारानी जी की बात कहने से डरता। की बात कहने से डरता, ये महारानी जी छोटा मुंह और मेरी बड़ी बातें। दो इजाजत तुम्हारू मैं उस जगदीश को, वो बहादुर और छत्री मेरी जात है। इधर करो काम ऐसा है दीवान जी, घर करो काम ऐसा। इधर करो काम ऐसा जो दीवान जी और सदा बन करके दासी तुम्हारी रहूं। आ गले से लगा लूं मैं तुझको सनम, आ गले से लगा लूं मैं तुझको सनम। हो गई मैं तुम्हारी दीवानी रहूं। ए दीवान जी, अगर तुम जगदीश को
मार दोगे तो मैं वादा करती हूं कि आप यहाँ के महाराज होंगे और मैं यहाँ की महारानी कहलाऊंगी। ए रानी साहिबा, आप जानती हैं मैं बहादुर हूं। तो ठीक जो है, कुछ कहता हूं उसे कर दिखाता हूं। तो ठीक है, जाइए और जगदीश को खत्म करके आइए। ये रानी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करेगी। ए रानी साहिबा, मैं वादा करता हूं राजकुमार जगदीश का बहुत जल्द ही काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हें अपना पति मान लूंगी और सिंहासन पर बिठा दूंगी। ठीक है रानी साहिबा, मैं वादा करके जा रहा हूं जिस दिन राजकुमार जगदीश को मारूंगा उसी दिन आपके साथ सुहाग रात मनाऊंगा, अन्यथा आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो हाथ मिलाओ और जाओ। दीवान जी, तुम नहीं समझते हो कि मैं क्या से क्या हूं, कौन सी बला हूं। जिस दिन तुम जगदीश को मार दोगे उसी दिन ये चंपा रानी तुम्हें भी मार देगी। और मैं जिसे चाहती हूं, जिसका नाम संग्राम है, मैं उसको हासिल करके ही रहूंगी। जब तक मैं उसे अपना नहीं बना लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कहिए दीवान जी, आज बहुत आप चैनो अमन से बैठे हुए हैं। रणजीत सिंह, अब इस वक्त हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, क्यों चिंता नहीं? महाराज खत्म हो गए हैं। अब ये समझो मैं यहाँ का राजा बन गया हूं। हाँ, यहाँ का महाराज जयपाल आप हो गए हैं, लेकिन सुन लो, महाराज को तो आप बन गए महाराज की जगह पे। आपका काम वादा मैंने पूरा कर दिया। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मेरी शादी के बारे में क्या आप सोचे? मुझसे वादा किया था कि महाराज को दुनिया से दूर कर दोगे तो मैं अपनी बेटी चंद्रोजी के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। ओह, ये बात तो मैं भूल ही गया था। हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मकसद यही है। कहने का मतलब शादी करना चाहते हो? क्यों नहीं, बेशक। देखिए रणजीत सिंह, शादी विवाह कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहो तब कर दो। शादी का मतलब ये होता है लड़का लड़की को देखे और लड़की लड़का को देखे। जब दोनों मिलते हैं पहले, उसके बाद शादी होती है। अगर शादी करना चाहते हो तो हमारी बेटी चंद्रवती बागीचे की तरफ गई है। बागीचे की तरफ? और तुम जाओ, वहीं पर उससे मिलो, प्यार की दो बातें करो, उसे मनाओ, उसके बाद मैं शादी कर दूंगा। मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, चमन में मिल लूंगा बागीचे में चंद्रवती से। जय गोपाल। अबे अकबर सिंह, अबे बढ़िया, सबके सब साले मर गए। ये हमारा दरबार है। साला अगर हमारा दरबार सुनी सन रहे, इधर हंटा ले, और हंटा लेके आओ, पहले हंटा लेके आओ जल्दी। तो हमको नहीं जानता है ना, मैं तुझे तनख्वाह देता हूं इसीलिए कि हमारे दरबार में हर वक्त ड्यूटी देते रहो। चल साले इधर, तब साला आइए। अगर ऐसी गलती करेगा तो साले नीचे से ऊपर तक खुरस कर कभी नहीं होगी ऐसी गलती। मैं जाता हूं दरबार में, यहाँ की देखभाल तुम करना। बहुत अच्छा ठीक? सरकार। देखिए, हम ऐसे 3 भाई हैं, लेकिन वसरी वसरी आते हैं, अब कोई आता है कोई चला जाता है, लेकिन कैसे? अरे निकल आगे, निकल आगे, अरे निकल आगे हो सारा, हाजिया के झूला ले निकल आगे हो।
नीक लागे हो सारा हाजिया के झूलानी नीक लागे हो। किल कैसे मास्टर? साली बोले हंस के बोली हमरे, साली बोले हंस के बोली हमरे लाग करे जे गोली। भैया नीक लागे हो सारा हाजिया के झूलानी